हेलो एवरीवन, सभी को वेरी गुड मॉर्निंग एंड नमस्कार। चलिए डे नंबर 16 के हम आज अपने 5 इडियम्स फटाफट से कर लेते हैं। पहले स्टार्ट करते हैं जो कल हमने 5 इडियम्स किया था उसके रिवीजन से। अगर आपने नहीं देखा है डिटेल वीडियो तो ऊपर आई बटन पे क्लिक करके आप देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। कॉस्ट एन आर्म एंड लेग यानी बहुत ही महंगा पड़ना। ब्रेक द आइस यानी शुरुआती कदम उठाना, अपनी हेजिटेशन को तोड़ना। ब्लो वंस ओन ट्रम्पेट यानी खुद की प्रशंसा करना। एट द 11th आवर यानी अंतिम क्षण में। स्नेक इन द ग्रास मतलब हुआ छिपा हुआ खतरा जो हमें दिखता नहीं है। चलिए फटाफट से शुरू करते हैं। पहला थॉट प्रोवोकर क्वेश्चन। व्हाट फ्रेज डिस्क्राइब्स अंडरस्टैंडिंग द हिडन और इम्प्लाइड मीनिंग इन अ मैसेज, यानी जो डायरेक्टली ना कहा जाए बट उसका कोई हिडन मीनिंग हो। और जब ऐसी हिडन मीनिंग होती है तो आप उसको कैसे पता कर सकते हैं। हियर इज योर हिंट। व्हाट इज इट? दीज आर टू लाइंस एंड यू आर ओके, आई विल नॉट टेल। ओके, अब तक आपको जरूर पता चल गया हो, ये बहुत ही इजी है। टू रीड बिटवीन द लाइन्स क्या मीनिंग हुआ? टू रीड बिटवीन द लाइन्स। लेट्स सी इन डिटेल। टू अंडरस्टैंड द हिडन मीनिंग, छिपी बातों को समझना। जैसे दया, कुछ तो गड़बड़ है। क्या गड़बड़ है? ये एसीपी प्रत्युमन है और ये जानते हैं कुछ ना कुछ गड़बड़ है। दैट मीन्स ही हैज द स्किल टू रीड ऑफ रीडिंग बिटवीन द लाइन्स, मतलब वो बहुत ही बारीकी से जो छुपी हुई बातें हैं ये जान सकते हैं। Experienced readers can read between the lines to understand the author's intentions. When negotiating contracts, it's essential to read between the lines to avoid misunderstandings. Very true. चलिए आगे बढ़ते हैं। What expression describes enduring challenges or supporting someone in all situations? हिंदी में हम इसे कहते हैं दाहिना हाथ होना, जो आपका हमेशा साथ दे किसी भी परिस्थिति में। जैसे हेल्पिंग हैंड्स भी हो सकते हैं। Okay, this hand is always to help you. What is it called? To be through thick and thin. To be through thick and thin क्या मीनिंग हुआ डिटेल में देखते हैं एक बार। To support someone through all circumstances, हर हाल में साथ देना। जैसे ये हमारे सर्किट भाई हमेशा साथ देते थे किसका? अपने मुन्ना भाई का। That means we can say circuit was through thick and thin with मुन्ना भाई। मतलब थिक मान लीजिए कि अच्छे दिन और थिन मतलब बुरे दिन, और दोनों में आपका साथ देना। True friends stay with you through thick and thin, supporting you in all circumstances. Okay? Marriage vows मतलब शपथ। Marriage vows often include a commitment to stay together through thick and thin. अब आपको तो पता ही है। Okay. What idiom is used to describe resolving a conflict or ending a disagreement? मतलब झगड़ा शांत करना या खत्म करना को, या फिर उसके लिए कौन सा idiom हम यूज करेंगे? Here is your hint. क्या है? This boy seems worried. और फिर भी स्माइल कर रहा है। ओके, बरी से कुछ याद आया? बरी दी हैचेट, बहुत सिंपल है। बरी दी हैचेट। हैचेट हम लोग एक्स को कहते हैं, कुल्हाड़ी को भी कहते हैं हैचेट। क्या मीनिंग है? टू मेक पीस, झगड़ा को खत्म करना। जैसे बाबू राव को ये जो सुनील शेट्टी है, क्या नाम था इसका मूवी में, आई फॉरगॉट हिज नेम इन मूवी। सो ये सुनील शेट्टी इसको रोक रहा है, सो ही इज आस्किंग बाबू राव टू बरी द हैचेट, मतलब झगड़ा खत्म करो, झगड़ा मत करो। ओके, हालांकि ये सब एक्टिंग हो रही है। इट्स टाइम टू bury द हैचेट एंड मूव ऑन फ्रॉम द पास्ट, है ना। इतिहास यानी पहले जो हुआ उसको भूल भाल के हमें अब आगे बढ़ना चाहिए, यानी जो भी पहले हुआ है उसे भूलकर आगे बढ़ो, यानी bury the hatchet. After years of fighting, they finally decided to bury the hatchet and become friends. Yeah, that's very nice. चलिए आगे बढ़ते हैं हम। What expression describes pursuing something that is elusive और अनलाइकली टू बी सक्सेसफुल, मतलब कुछ ऐसा आप करने का ट्राई कर रहे हैं जो आपसे हो नहीं पा रहा है या फिर आपके बस में नहीं है, और फिर भी आप ट्राई कर रहे हैं। दैट मीन्स व्हाट यू आर डूइंग। हियर इज योर हिंट। ये क्या है? गूज। गूज। और गूज से वो इडियम याद आया, अ वाइल्ड गूज चेज। क्या है? अ वाइल्ड गूज चेज। क्या मीनिंग हुआ? अ पॉइंटलेस सर्च, बेकार की खोज, असफल प्रयास। जैसे बेटा तुमसे ना हो पाएगा, बड़ा फेमस है वासेपुर का सीन। सो ये जो बेस का बेटा है ये भी अपने पिता की तरह बनना चाहता है डोमिनेंट, बट इससे हो नहीं पा रहा। सो एक्चुअली इट्स लाइक अ वाइल्ड गूस चेज फॉर हिम बिकॉज ही कैन नॉट चेज दिस गूस। ओके, जिसे ये चीज करना चाहता है। और इन दिस केस ये गूस जैसे कौन हो गया? मान लीजिए अब इसके पिता हो गए रामाधीर सिंह। Trying to find a needle in haystack is a wild goose chase. This is very good example I have taken for you. इसमें दो idioms हमने एक साथ, let me highlight it for you. Just a second. Yes, दो idioms हमने लिया है।
टू फाइंड अ नीडल इन haystack, और दूसरा क्या हो गया, अ वाइल्ड गूस चेज। नीडल इन haystack वाला क्या था बताइए? वो ये था कि जब आप कुछ ढूंढ रहे हो और आपको मिल नहीं रहा हो, दैट मीन्स इट्स लाइक फाइंडिंग अ नीडल इन haystack, क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं और जो आपको चाहिए वो आपको नहीं मिल रही है, राइट? सो लेट्स मूव टू द अदर एग्जाम्पल। स्पेंडिंग आवर्स लुकिंग फॉर द लॉस्ट की फेल्ट लाइक अ वाइल्ड गूस चेज। चलिए आगे बढ़ते हैं अब। व्हाट फ्रेज इज यूज्ड टू डिस्क्राइब रिवीलिंग अ सीक्रेट और डिस्क्लोजिंग इन्फॉर्मेशन, यानी रहस्य खोल देना, किसी बात को बता देना, जाने या अनजाने में। हियर इज योर हिंट, क्या है? बीन। बीन से क्या याद आया आपको? नहीं नहीं, मैं मिस्टर बीन की बात नहीं कर रहा हूँ। द इडियम इज स्पिल द बीन्स। व्हाट इज इट? स्पिल द बीन्स। क्या मीनिंग है? टू रिवील अ सीक्रेट, रहस्य को खोल देना, किसी को मत बताना, ठीक है। यानी ही इज आस्किंग समवन नॉट टू स्पिल द बीन्स। ये पर्सन है, ही इज आस्किंग समवन जिससे भी ये बात कर रहा है, नॉट टू स्पिल द बीन्स, यानी रहस्य को बताना मत। आई कांट बिलीव यू स्पिल द बीन्स अबाउट द सरप्राइज पार्टी। वेरी बैड, ऐसा होना नहीं चाहिए। द डिटेक्टिव रिफ्यूज टू स्पिल द बीन्स अबाउट द ऑनगोइंग इन्वेस्टिगेशन। वेरी नाइस डिटेक्टिव, ऐसी डिटेक्टिव तो चाहिए हमें आज, इजंट इट? चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके तो वो आज की आखिरी इडियम थी। चलिए हम फटाफट से रिवाइज कर लेते जो 5 इडियम्स हमने आज किया है। टू रीड बिटवीन द लाइन्स, यानी छिपी बातों को समझना, जैसे हमारे सीपी प्रतिमन खोजते हैं। थ्रू थिक एंड थिन, यानी हर हाल में साथ देना, जैसे सर्किट भाई। बड़ी द हैचेट, यानी झगड़ा को खत्म करना। और वाइल्ड गूस चेज, यानी व्यर्थ की खोज। स्पिल द मीन्स, यानी रहस्य को खोल देना। Okay, so that was it for today. Thank you so much for joining this session. This was me, अमरनाथ तिवारी from the channel Lifelong Student. अगर आपको कोई हेल्प मिली हो, या अगर आप कोई फीडबैक देना चाहते हो, या आपकी कोई डिमांड है, या जो भी क्वेरीज हैं, आप मुझे टेलीग्राम लिंक या फिर जो डिस्क्रिप्शन में लिंक्स दिए हैं उससे रीच आउट कर सकते हैं, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। चलिए मिलते हैं आपसे अगली बार। टिल देन कीप रिवाइजिंग द idioms एंड टेक योर केयर। गुड बाय।